आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद पंजाब की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह मैदान पर उतरे तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुजरात का तेज गेंदबाजी आक्रमण आज उनके लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित होने वाला है। मैच की शुरुआत ही किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं थी, जब मियां मैजिक मोहम्मद सिराज पारी का पहला ओवर लेकर आए। सिराज की पहली ही गेंद शॉर्ट पिच थी, जिस पर प्रियांश आर्या ने अंधाधुंध पुल करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची गई। विकेटकीपर जोस बटलर ने पीछे दौड़कर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके ठीक सामने गिर गई। हालांकि ये राहत की सांस बहुत ही छोटी साबित हुई। सिराज ने अपनी अगली ही गेंद पर प्रियांश आर्या को पवेलियन भेज दिया। आर्या ने बाहर की गेंद को स्लैश करने की कोशिश की और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद युवा फील्डर निशांत संधू ने जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अद्भुत और डाइविंग कैच लपक लिया। और इसके बाद मोहम्मद सिराज अपनी आग उगलती गेंदों से कहर बरपा रहे थे। प्रियांश आर्या के आउट होने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर सिराज ने पंजाब को दूसरा सबसे बड़ा और गहरा झटका दिया। उन्होंने युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली को अपनी 145 प्लस की रफ्तार और अंदर आती हुई इन स्विंगर से पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि कोनोली को लगा कि वे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन बचाव की मुद्रा में उनका बल्ला गेंद को चूमता हुआ निकला और सीधे जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। कोनोली को लगा कि गेंद बल्ले पर नहीं लगी है, इसलिए उन्होंने तुरंत रिव्यू का सहारा लिया, लेकिन जब जायंट स्क्रीन पर अल्ट्रा एच के रीप्ले चले तो साफ तौर पर स्पाइक नजर आया और पंजाब ने मात्र 2 गेंदों के भीतर अपना दूसरा विकेट और अपना पहला महत्वपूर्ण रिव्यू दोनों गंवा दिए। पंजाब की शुरुआत किसी विध्वंसक चक्रवात में फंसने जैसी थी। इस भारी दबाव और मौत जैसे सन्नाटे के बीच कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर भारी कदमों से प्रवेश किया। अय्यर जानते थे कि यहां से उन्हें एक छोर संभालना होगा। सिराज की 5वीं गेंद पर जो थोड़ी बाहर की ओर थी, अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई और एक बेहद कड़क कट शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस चौके के साथ उन्होंने न केवल अपना खाता खोला, बल्कि टीम के गिरते मनोबल को भी थोड़ा सहारा दिया। दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा ने आक्रमण संभाला। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने रबाडा की पहली ही गेंद, जो कि ओवर पिच थी, उसे अपने बल्ले के बीचों बीच लिया और कवर्स के माध्यम से चीरते हुए एक सनसनाता हुआ चौका जड़ दिया। पारी के 5वें ओवर में एक बार फिर सिराज के सामने श्रेयस अय्यर थे। अय्यर ने सिराज की गेंदों को सहजता के साथ पैड से फ्लिक किया और अगली ही गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय ड्राइव लगाकर लगातार 2 चौके बटोर लिए। स्टेडियम में मौजूद पंजाब के प्रशंसकों में उम्मीद की लहर दौड़ गई थी, लेकिन गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अपनी खूंखार रणनीति नहीं बदली और फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पारी के 6ठे ओवर में कगिसो रबाडा ने अपनी असली ताकत दिखाई। उन्होंने 152 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड रफ्तार वाली एक सटीक फुल लेंथ गेंद डाली। क्रीज पर संघर्ष कर रहे प्रभसिमरन सिंह ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन वे रबाडा की बिजली जैसी रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में तैरती हुई सीधे मानव सुथार के हाथों में चली गई, जिन्होंने एक आसान सा कैच लपक कर प्रभसिमरन की पारी का अंत किया। विनाश का सिलसिला यही नहीं थमा। 7वें ओवर में वेस्टइंडीज के लंबे कद के दिग्गज गेंदबाज जेसन होल्डर ने अपनी लंबाई और उछाल का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने युवा बल्लेबाज नेहल वधेरा को एक ऐसी गेंद डाली जो टप्पा खाकर बाहर की ओर निकली। वधेरा बिना किसी पैर के मूवमेंट के उस गेंद को छेड़ बैठे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के पीछे गई। वहां जोस बटलर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी बाईं ओर एक अद्भुत और डाइविंग ब्लाइंड कैच लपक लिया। वधेरा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और पंजाब किंग्स की टीम अब 48 रनों पर 4 विकेट खोकर पूरी तरह बिखर चुकी थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी पारी का सबसे बड़ा, विनाशकारी और निर्णायक झटका अनुभवी जेसन होल्डर ने दिया। ये वो पल था जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद पंजाब के प्रशंसकों की उम्मीदों को लगभग धराशायी कर दिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर, जो अब तक क्रीज पर जमते हुए नजर आ रहे थे और टीम की डूबती नैया के लिए एकमात्र सहारा बने हुए थे, वे भी होल्डर की चतुराई का शिकार हो गए।
होल्डर ने अपनी लंबाई का सटीक इस्तेमाल करते हुए एक तीखी बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली। अय्यर इस गेंद की अतिरिक्त गति और उछाल को भांपने में थोड़ी चूक गए। वे बड़ी ही नजाकत से गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करके एक रन चुराना चाहते थे, लेकिन गेंद ने पिच से उम्मीद से अधिक अतिरिक्त उछाल ली और बल्ले का अंदरूनी किनारा चूमती हुई सीधे स्टंप से जा टकराए। कप्तान शुभमन गिल और जेसन होल्डर की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पंजाब का स्कोर अब 48 पर 5 विकेट हो चुका था और उनकी आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही थी। इस प्रलयंकारी स्थिति के बाद मैदान पर द हल्क मार्कस स्टॉइनिस और युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे की जोड़ी एक साथ आई। इन दोनों के कंधों पर अब केवल रन बनाने की ही नहीं, बल्कि पंजाब के सम्मान को बचाने की एक हिमालयी जिम्मेदारी थी। हालांकि गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने दबाव को तनिक भी कम नहीं होने दिया और दुनिया के सबसे खतरनाक तथा करामाती स्पिनर राशिद खान को आक्रमण पर लगा दिया। राशिद ने मध्य ओवरों में अपनी सटीक लाइन और लेंथ से ऐसी कसी हुई फिरकी का जाल बुना कि बल्लेबाजों के लिए सिंगल लेना भी दूभर हो गया। 12 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर 66 पर 5 विकेट के एक अत्यंत साधारण और दयनीय आंकड़े पर खड़ा था। रन रेट मात्र 5.5 का था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की मास्टरमाइंड रणनीतियों, सिराज की शुरुआती आग और होल्डर की सटीकता ने पंजाब को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। 12 ओवरों की समाप्ति पर ऐसा लग रहा था कि गुजरात के गेंदबाज आज पंजाब को 100 रनों के भीतर ही समेट देंगे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां से शुरू हुई वो ऐतिहासिक और जवाबी पारी जिसने 1,30,000 दर्शकों को अपनी सीटों से उठने पर मजबूर कर दिया। 13वें ओवर में अरशद खान की गेंदबाजी पर सूर्यांश शेडगे ने अपने इरादे साफ कर दिए। शेडगे ने अरशद की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से अपनी कलाइयों के सहारे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया और ओवर से 13 रन बटोर लिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच का असली रोमांच और प्रलयंकारी मंजर तब शुरू हुआ जब 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने युवा स्पिनर मानव सुधार के हाथों में गेंद थमा दी। सूर्यांश शेडगे ने इस एक ओवर को न केवल अपने करियर का बल्कि इस आईपीएल 2026 सीजन का सबसे यादगार और विस्फोटक ओवर बना दिया। पहली ही गेंद जो थोड़ी फ्लैट और तेज थी, उस पर शेडगे ने अपनी ताकत का खौफनाक प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। सुथार अभी इस प्रहार से संभल भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर शेडगे ने और भी अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए 91 मीटर लंबा एक विशाल छक्का जड़ा, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दबाव में आए सुधार ने लगातार 2 फुल टॉस गेंदें गाली, जिन्हें शेडगे ने बड़ी ही बेरहमी से कवर्स और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौकों के लिए भेज दिया। इस प्रलयंकारी ओवर की अंतिम गेंद पर भी कोई रहम नहीं दिखाते हुए शेडगे ने एक और प्रचंड छक्का जड़कर इस एक ही ओवर से कुल 27 रन बेरहमी से बटोर लिए, जिसने 66 पर 5 पर संघर्ष कर रही पंजाब किंग्स की पारी में एक नई जान फूंक दी। अगले ही ओवर में राशिद खान के खिलाफ मार्कस स्टॉइनिस ने अपनी बाहुबली शक्ति का प्रदर्शन किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का जड़ा। इसी ओवर की समाप्ति पर सूर्यांश शेडगे ने मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए अपना पहला ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला आईपीएल अर्धशतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा किया। जब टीम गहरे संकट में थी, तब इस युवा खिलाड़ी ने दबाव को सोखते हुए एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों, जब पंजाब एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रहा था, तभी अनुभवी कगिसो रबाडा ने गुजरात की मैच में जोरदार वापसी कराई। 16वें ओवर में रबाडा ने एक सटीक शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर सूर्यांश शेडगे ने कट मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का भारी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जॉस बटलर के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। सूर्यांश शेडगे की इस जुझारू और मैच पलटने वाली पारी का अंत हुआ। लेकिन पारी का सबसे निर्णायक और कमर तोड़ने वाला मोड़ 18वें ओवर में आया, जब जेसन होल्डर ने अपनी चतुराई का जादू दिखाया। होल्डर ने अपनी एक बेहद ही सटीक स्लो बाउंसर पर मार्कस स्टॉइनिस को पूरी तरह से चकमा दे दिया। स्टॉइनिस ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और लॉन्ग ऑन पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने एक सुरक्षित कैच लपका। स्टॉइनिस के आउट होते ही होल्डर ने अपनी अगली ही गेंद पर जेवियर बार्टलेट को एक जादुई इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जेसन होल्डर ने इस सीजन में अपनी बेहतरीन फॉर्म और उपयोगिता को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया था।
जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अंतिम पड़ाव पर थी, तब मैदान पर दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मार्को यानसन का अकेला और साहसी संघर्ष देखने को मिला। पारी के 19वें ओवर में एक नाटकीय मोड़ आया जब अरशद खान की गेंद पर यानसन ने एक ऊंचा शॉट हवा में लहरा दिया। गेंद सीधे युवा मानव सुधार की ओर गई, लेकिन शायद 1 लाख दर्शकों के शोर और दबाव ने उन पर असर किया और उन्होंने एक बेहद ही आसान सा कैच टपका दिया। पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक T20 गेंदबाज राशिद खान। पूरा स्टेडियम राशिद खान के नाम से गूंज रहा था, लेकिन यानसन आज किसी और ही खूंखार इरादे से क्रीज पर थे। उन्होंने राशिद की दूसरी ही गेंद पर अपनी लंबी पहुंच का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक कलात्मक शॉट खेलकर तेजी से 2 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अगली गेंद पर हुआ। राशिद ने जैसे ही गेंद को थोड़ा सा स्लॉट में डाला, यानसन ने अपने लंबे हैंडल का भरपूर इस्तेमाल किया और उसे साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने एक प्रचंड और दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। यानसन का यह प्रहार देखकर खुद राशिद खान भी कुछ पलों के लिए हैरान और सन्न नजर आए। हालांकि राशिद खान ने अपनी विश्व स्तरीय श्रेणी और अनुभव का परिचय देते हुए पारी की अंतिम गेंद पर एक चैंपियन वाली वापसी की। यानसन 20 रन 11 गेंद ने एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवा में काफी ऊंची चली गई। वहां मुस्तैद खड़े कप्तान शुभमन गिल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी दाई और हवा में डाइव लगाते हुए जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक बेहद ही अविश्वसनीय और जादुई कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही पंजाब किंग्स की पारी का अंत हुआ और उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में 163 रनों का लक्ष्य दिया। और अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। हर किसी की नजरें प्रिंस शुभमन गिल के बल्ले पर टिकी थीं, जिनसे आज एक कप्तानी पारी की उम्मीद पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। पारी के पहले ही ओवर में साई सुदर्शन ने अपना इरादा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने पहली ही गेंद को अपनी कलाइयों के जादू से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। एक शानदार और नजाकत भरा चौका। पूरा स्टेडियम साई साई के नारों से गूंज उठा और इस पहले ही ओवर में गुजरात ने 12 रन बटोरकर पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण की मनोवैज्ञानिक बढ़त को पहले ही मिनट में खत्म कर दिया। दूसरे ओवर में गेंद थामी पंजाब के सबसे भरोसेमंद और डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह ने। शुभमन गिल ने एक क्लासिकल चौके के साथ अपना खाता खोला। वो शॉट इतना सुंदर था कि कमेंटेटर भी अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहां पलक झपकते ही बाजी पूरी तरह पलट जाती है। अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एक घातक आउटस्विंगर डाली। शुभमन गिल उसे ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। इसी के साथ कप्तान शुभमन गिल मात्र 5 रनों की एक छोटी और धीमी पारी खेलकर चलते बने। पूरे अहमदाबाद में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे किसी ने अचानक बिजली काट दी हो। लेकिन दोस्तों, गुजरात की टीम हार मानने वालों में से नहीं थी। तीसरे ओवर में जोस बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही वो धमाका किया जिसकी गूंज आज भी स्टेडियम की दीवारों में सुनाई दे रही होगी। बटलर ने अपनी शारीरिक शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए एक गगनचुंबी मैक्सिमल जड़ा और पंजाब के गेंदबाजों को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। चौथे ओवर में साई सुदर्शन ने भी अपनी कला दिखाई और एक और कड़क बाउंड्री बटोरी। 5वें ओवर में बटलर का असली रौद्र रूप देखने को मिला। विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने दूसरी ही गेंद पर एक विशाल छक्का और चौथी गेंद पर एक करारा चौका जड़ा। पावर प्ले के अंतिम ओवर में साई सुदर्शन ने भी अपना हाथ खोला और एक और तूफानी छक्का जड़कर स्कोर को पंख लगा दिए। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद गुजरात का स्कोर था 58 फॉर 1। अहमदाबाद की मखमली आउटफील्ड पर रनों का सैलाब उमड़ पड़ा था। 7वें ओवर में पंजाब के कप्तान ने विजय कुमार वैशाख को मोर्चे पर लगाया। वैशाख ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी और स्लोअर बॉल से बल्लेबाजों को बांधे रखा और सिर्फ 6 रन दिए। 8वें ओवर में मार्कस स्टाइनिस ने भी अपनी सधी हुई गेंदबाजी से केवल 5 रन खर्च किए। अब धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा था और रन बनाने का संघर्ष खिलाड़ियों के पसीने में साफ दिख रहा था। 9वें ओवर में वैशाख ने वो कर दिखाया जिसकी पंजाब को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जोस बटलर ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊंची टंग रही और श्रेयस अय्यर ने बाउंड्री लाइन पर एक शानदार कैच लपक लिया। बटलर 26 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वैशाख का ये ओवर किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था, सिर्फ 4 रन और एक बहुत बड़ा विकेट। 10वें ओवर में मार्को यानसन ने भी किफायती गेंदबाजी जारी रखी और केवल 5 रन दिए।
10 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 78 फॉर 2। अब मैच एक ऐसे नाजुक मोड़ पर था जहां से एक गलत कदम गुजरात को हार की खाई में धकेल सकता था। 11वें ओवर में युवा निशांत सिंधु ने विस्फोटक तेवर अपनाए। उन्होंने एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टैंड्स की तीसरी मंजिल पर जा गिरी। दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर था। इसी ओवर में साई सुदर्शन ने भी एक क्लासिकल चौका जड़ा और इस ओवर से गुजरात ने 14 रन बटोर लिए। लेकिन 12वें ओवर में मार्कस स्टॉइनिस ने अपनी गेंदबाजी का अनुभव दिखाते हुए निशांत सिंधु को कैच आउट करवा दिया। निशांत 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही पहली गेंद पर एक चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 13वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से रनों पर लगाम लगाई और अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को जकड़ लिया। 14वें ओवर में साई सुदर्शन ने पूरा मोर्चा संभाला। पहले एक नजाकत भरी बाउंड्री और फिर एक और क्लासिकल चौका लगाकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। साई सुदर्शन की यह पारी जिम्मेदारी, सूझबूझ और आक्रामकता का एक बेहतरीन संगम थी, जिसने गुजरात की जीत की नींव को और मजबूत कर दिया। 15वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने एक और बाउंड्री बटोरी, लेकिन तभी विजय कुमार वैशाख ने फिर से अपनी फिरकी का जादू दिखाया। साई सुदर्शन, जो एक छोर को चट्टान की तरह थामे खड़े थे, 41 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेलकर कैच आउट हो गए। 15 ओवर के बाद गुजरात 124/4 पर संघर्ष कर रही थी। 16वें ओवर में पंजाब ने गेंद फिर से मार्को यानसन को सौंपी। पहली 2 गेंदों पर सिंगल आए। तीसरी गेंद पर सुंदर ने एक लाजवाब चौका जड़ा, लेकिन आखिरी गेंद पर यानसन ने अपनी गति में बदलाव किया और राहुल तेवतिया को अपनी आउटस्विंग पर फंसा लिया। कोनोली ने स्लिप में एक शानदार कैच पकड़ा और तेवतिया मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। अब 4 ओवर में 28 रन चाहिए थे और गुजरात के 5 प्रमुख विकेट गिर चुके थे। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी यॉर्कर और स्लोअर बाउंसर से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। सुंदर ने एक चौका जरूर मारा, लेकिन अर्शदीप ने केवल 12 रन खर्च किए। 17 ओवर के बाद स्कोर 148/5 था और तनाव अपने चरम पर था। 18वें ओवर में मार्को यानसन की पहली ही गेंद पर सुंदर ने कवर्स के ऊपर से चौका जड़ा। मैच अब किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा था, जहां हर गेंद पर सांसें अटक रही थीं। चौथी गेंद पर जेसन होल्डर ने 2 रन लिए, लेकिन 5वीं गेंद पर यानसन ने होल्डर को अपनी गति से चकमा देकर आउट कर दिया। गुजरात का 6ठा विकेट गिर चुका था। इस ओवर से 10 रन आए और स्कोर 158/6 तक पहुंचा। अब 12 गेंदों में केवल 6 रन चाहिए थे, लेकिन हाथ में विकेट नहीं थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह फिर से मोर्चे पर आए। पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने कवर के ऊपर से एक शानदार और क्लासिकल चौका जड़ दिया। अब जीत के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। अगली 3 गेंदें डॉट और सिंगल के बीच झूलती रहीं। स्टेडियम में सन्नाटा था। 5वीं गेंद पर सुंदर ने 1 रन लिया और स्कोर बराबर हो गया। अंतिम ओवर की औपचारिकता से पहले ही अर्शदीप की एक दिशाहीन वाइड गेंद ने गुजरात की जीत पर मोहर लगा दी। गुजरात टाइटंस ने 19.5 ओवर में 167 रन बनाकर पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। ये जीत वॉशिंगटन सुंदर के अटूट धैर्य और साई सुदर्शन की बेमिसाल क्लास का नतीजा थी। पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीली जर्सी के प्रशंसकों का शोर आसमान चीर रहा था। गुजरात ने एक बार फिर दुनिया को साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आईपीएल की सबसे खतरनाक और संतुलित टीमों में गिना जाता है। हार कर भी पंजाब के अर्शदीप और वैशाख ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में बाजी गुजरात के कूल फिनिशर्स के नाम रही। ये मैच आईपीएल 2026 के इतिहास में एक ऐसी शाम के रूप में दर्ज हो गया जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भुला पाएगा। अहमदाबाद की रात अब जश्न में डूबी थी और नीले झंडे हर तरफ शान से लहरा रहे थे।